आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, तकरीबन ब्रायोफाइट्स में 24,000 स्पीशीज़ है और 24,000 स्पीशीज़ होने के बावजूद इनकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लिटिल इम्पोर्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे एक्सेप्शंस की बात करें जैसे मॉसेस है इसमें और लिवरवुड्स। मॉसेस और लिवरवुड्स थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो मेंबर्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान है, मैन जो है, इसने कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन ब्रायोफाइट्स की नहीं देखी, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। इसलिए जो मॉसेस या इसलिए जो ब्रायोफाइट्स है वो कम इम्पोर्टेंट है। किसके बिना? मॉसेस की थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है और लिवरवुड्स की। अब जो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है, थोड़ा बहुत उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए सुफेगनम की बात की जाए और बाकी मॉसेस की, सुफेगनम और कुछ और मॉसेस, ये क्या बनाते हैं? ये एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पीट। ये पीट क्या होता है? पीट होता है पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। कुछ पीट्स जो होते हैं उसमें खाली सुफेगनम होता है, कुछ पीट्स में खाली क्या होता है? सुफेगनम। या कुछ पीट्स ऐसे होते हैं जिसमें इसके अलावा बाकी प्लांट्स होते हैं, या ग्रासेस होते हैं, या फर्न्स होते हैं, बाकी बाकी चीज़ें भी इनके अंदर होते हैं, या श्रब जो है वो भी इसके अंदर होते हैं, पीट के अंदर। तो यहाँ पे सुफेगनम मेनली पीट बनाता है। अब इस पीट में होता है क्या है? टाइम के साथ साथ ये जो पीट होता है ये डेंस बनता जाता है। क्यों डेंस बनता जाता है? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जो ये डेड मटेरियल है, ये एक्यूमुलेट होता जाता है और जिसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो क्या होती है? वो इंक्रीज़ होती है दिन ब दिन। जैसे ही थिकनेस इंक्रीज़ होती है दिन ब दिन हर साल, तो इस टाइम के दौरान क्या होता है? थिकनेस जैसी ही इंक्रीज़ हुई, ये इसी के साथ साथ क्या होता है? कंप्रेस और कार्बोनाइज्ड कंप्रेस भी हो जाता है और कार्बोनाइज्ड भी हो जाता है। जैसे ही कार्बोनाइज्ड हो जाता है तो एक, या कह सकते हैं डार्क कलर का स्पॉन्जी चीज़ बन जाता है। इस डार्क या ब्राउन कलर के स्पॉन्जी चीज़ को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पीट। तो फिर क्या किया जाता है इस पीट का? इसके ब्लॉक्स इसके ब्लॉक्स काटे जाते हैं। और ये जो पीट होता है, क्योंकि ये रिच होता है किसके रिच इन कार्बन, इसके अंदर कार्बन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज ए फ्यूल। तो इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए, अगर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, आयरलैंड, या वेस्ट जर्मनी। इनके अलावा कनाडा की बात करें, रशिया की बात करें, ये जो पीट है, पीट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है वहाँ पे, पीट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। और इन पर्टिकुलर एयरलैंड की बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन 38% जो टोटल एनर्जी है,
टोटल एनर्जी का जो 38% है वो कहाँ से आती है, वो पीट से आती है। पीट जो है ये किसके यूज होता है, पीट इज सुटेबल किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ लो एंड इंटरमीडिएट BTU, लो एंड इंटरमीडिएट BTU गैस। ठीक, इसके अलावा एज वेल एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का भी ये अच्छा तरीका है, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इथाइलिन भी प्रोड्यूस होता है इससे, नेचुरल गैस भी इससे प्रोड्यूस होता है, मिथेनॉल भी प्रोड्यूस होता है इससे, अल्कोहल जो है, और इसके अलावा गैसोलीन, ये सारी चीज़ें इससे। बाकी यूजेस की बात की जाए, अदर यूजेस में क्या क्या आता है, जब पीट को केमिकली ट्रीट किया जाता है, केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है, केमिकली ट्रीटेड, तो इसके अंदर जो सेल्यूलोज होता है, पीट के अंदर सेल्यूलोज क्योंकि प्लांट से बनता है, तो वो सेल्यूलोज जो है उसको ब्रेक किया जाता है किसके अंदर, शुगर्स के अंदर, वो ब्रेक होता है किसके अंदर, शुगर्स के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, इन शुगर्स की फर्मेंटेशन होती है, शुगर्स की क्या होती है, फर्मेंटेशन, तो शुगर्स की फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे शुगर्स को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि पीट को हमने कन्वर्ट किया किस में, अल्कोहल में, तो पीट अल्कोहल बनाने का काम भी करता है। पीट को इसके अलावा पेपर बनाने के काम भी आता है, पेपर के साथ साथ ब्रिक्स बनाने के काम भी में आता है, या आर्टिफिशियल वुड्स इसको बनाने का काम भी, फार्मर्स की बात की जाए, फार्मर्स भी इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, मैट्रेसेस में जो फ्लोर्स है उनकी फिलिंग जो होती है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, ताकि ये प्राप्त अच्छा खासा बेडिंग मटेरियल बन जाए, बेडिंग मटेरियल के लिए इसको यूज़ किया जाता है मैट्रेसेस में फिलिंग के लिए। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस में एनिमल्स को साफ़ करने के लिए, एनिमल्स को साफ़ करने के लिए इस पीट का यूज़ किया जाता है। फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस में जो मॉस इंडस्ट्रीज़ है, फ्रांस में जो मॉस इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती हैं, वो कारपेट्स बनाते हैं, मॉस कारपेट्स बनाती है, मॉस कारपेट्स, तो अच्छा खासा फ्यूचर है वहाँ पे, क्योंकि ये कारपेट जो है चाहे रोड्स पे बिछाना ये आसान हो जाता है, या जो प्लेग्राउंड्स होते हैं प्लेग्राउंड्स वहाँ पे बिछाना ये आसान होता है, या जो लॉन्स वगैरह होते हैं आंगन वगैरह होते हैं वहाँ पे बिछाना ये आसान होता है। अगर हार्टिकल्चर फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस देखें, इम्पोर्टेंस इन हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हार्टिकल्चर में ये यूज़ होता है, पर्टिकुलरली जो सुफेगनम है, सुफेगनम और पीट, इनको हार्टिकल्चर में यूज़ किया जाता है। ये जो पीट होता है, पीट को ऐड किया जाता है किसके साथ, एडेड टू क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल होती है उसके साथ इसको ऐड किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ये क्लेई सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है। जब क्लेई सॉइल पोरस बन जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इसके अलावा ये सर्व करता है
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो इंक्रीज हुई, इसके अलावा ये सर्व करता है एज ए सोर्स ऑफ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है, एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स भी ये एक्ट करता है, ऑर्गेनिक मैटर। सुफेगनम को, अगर सुफेगनम की बात की जाए, सुफेगनम की एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसको पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। पैकिंग मटेरियल, इसको पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली कहाँ पे, फॉर ग्राफ्टिंग, फॉर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जब हम पाइबंद वगैरह लगाते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है ये प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करे, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, क्योंकि जब ये ग्राफ्ट के बाहर लगाया जाता है तो ये उसको सूखने नहीं देता है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है किन चीज़ों के लिए, पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट, जो चीज़ें हमें किसी और जगह पे भेजनी होती है, बहुत सारा टाइम जहाँ पे लगता है, चाहे प्लांट्स भेजने होंगे किसी और जगह पे या किसी और मुल्क में, या फ्लावर्स कभी कभी भेजने होते हैं, या जो हमारे वेजिटेबल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स है, या बाकी जो बल्ब्स है, जब हमें इनको भेजना होता है किसी और मुल्क, तो वहाँ पे टाइम लगता है ज़्यादा। तो इस टाइम के दौरान क्या है, ये ड्राई हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सुफेगनम का यूज़ करते हैं एज ए पैकिंग मटेरियल, क्योंकि सुफेगनम जो है वो तकरीबन 25 टाइम्स मोर वाटर, तो ये अपने जो इसकी नॉर्मल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा, अपने वेट से तकरीबन 25 टाइम्स ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकता है, वाटर को रिटेन कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गार्डनर्स होते हैं, जो गार्डनर्स या बाकी फार्मर्स, वो जो सीडलिंग्स को, जो छोटे छोटे सीडलिंग्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उनके लिए यही सुफेगनम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनको मॉइस्चर रखती है, जिसकी वजह से इनकी डेथ नहीं हो सकती है। और अगर श्रीलंका की बात की जाए, इन श्रीलंका, वहाँ पे कॉयर पॉट्स, कॉयर फाइबर, मॉस स्टिक्स, बास्केट्स या हैंगिंग वायर्स, हैंगिंग वायर्स किसके बने होते हैं, ब्रायोफाइटा के बने होते हैं, ब्रायोफाइटस से बनाए जाते हैं, ब्रायोफाइटस। मेडिसिनल यूज़ की बात की जाए, मेडिसिनल यूज़, ब्रायोफाइटस के मेडिसिनल यूजेस भी है। मेडिसिनल यूज़ की बात की जाए, ये ज़्यादा नहीं है, तो हम लिख सकते हैं मेडिसिनल यूज़ जो है दैट इज़ वेरी सिकेंटी। कुछ मेंबर्स ने, जो मार्कनशिया है, मार्कनशिया की बात करेंगे, रिक्शिया की बात करेंगे, या एंथोसिरोस की बात करें, पॉलीट्राइकम है, पॉलीट्राइकम, अगर इन स्पीशीज़ की बात की जाए, ठीक, जो मार्कनशिया पॉलीमार्फा है, इसको यूज़ किया गया है, मार्कनशिया पॉलीमार्फा, मार्कनशिया पॉलीमार्फा, इसको यूज़ किया गया है किसके लिए, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया गया है, और लिवर डिजीजेस, लिवर डिजीजेस। सुफेगनम की बात करें तो ये एक्यूट हेमरेज के लिए यूज़ किया जाता है, एक्यूट हेमरेज। और जो आई डिजीज़ है, इसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया गया है, आई डिजीज़। पॉलीट्राइकम की बात की जाए, पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम को यूज़ किया गया है किडनी और, किडनी और गॉल स्टोन्स
को डिसॉल्व करने के लिए पॉलीट्राइकम का यूज़ किया गया है। एक आइटम जिसको हम बोलते हैं पीट टार। ये पीट टार क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है किसका? पीट का। बाई प्रोडक्ट है पीट का। इसमें क्या है? इसमें एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। इस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ? इसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। इस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। सुफेगनोल। सुफेगनोल जो एक डिस्टिलेट है। डिस्टिलेट है किसका? पीट टार का जो डिस्टिलेट है। इसको यूज़ किया गया है किसके लिए? टू ट्रीट स्किन डिजीजेस। स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, एक्ने को ट्रीट करने के लिए, या जो स्कैबीज है इसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो मॉसिस का ऐश है, ऐश ऑफ मॉसिस, इसको ऐड किया जाता है किसके साथ? हनी के साथ और फैट के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है? कट्स होंगे, बर्न्स होंगे या वोंड्स होंगे, इसको ट्रीट किया जाता है। एक ट्रांसजेनिक ब्रायोफाइटा। ट्रांसजेनिक ब्रायोफाइटा जिसका नाम है साइकोमिट्रेला। साइको ट्रांसजेनिक ब्रायोफाइटा है जिसका नाम है साइकोमिट्रेला। ये यूज़ किया गया है। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 जिसकी वजह से हीमोफीलिया को ट्रीट किया गया है। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए भी ब्रायोफाइटा का यूज़ किया गया है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइटा इकोलॉजी को बचाने में भी काम आते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, फॉर एग्जांपल मॉसिस जो है क्योंकि ये शीट बनाते हैं तो इरोजन, सॉइल का इरोजन बचाते हैं। इरोजन ऑफ सॉइल, सॉइल का इरोजन बचाते हैं क्योंकि ये जो मॉसिस है ये बहुत ही घने कारपेट जैसी कवरिंग बनाते हैं। कारपेट लाइक कवरिंग एरिया के ऊपर, तो टॉप सॉइल जो है उसको आसानी के साथ प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वाटर को भी होल्ड करते हैं। वाटर को भी होल्ड करते हैं। और जो रन ऑफ है, जो पानी रन ऑफ हो जाता है, इसको भी प्रिवेंट करता है। रन ऑफ भी प्रिवेंट, क्योंकि ये पानी को सोख लेता है। अगर लाइकन्स और मॉसिस की बात की जाए, लाइकन्स और मॉसिस की बात की जाए, इनको बोलते हैं पाइनियर्स। पाइनियर्स टू कॉलोनाइज बैरन रॉक। हम आपने देखा होगा जो सक्सेशन है, सक्सेशन के पाइनियर्स माने जाते हैं लाइकन्स और मॉसिस। ये उन हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई और ग्रो नहीं करता है। तो जहाँ पे सक्सेशन की बात है तो पहले यही होते हैं जहाँ जो सक्सेशन स्टार्ट करते हैं, तभी इसके बाद बाकी कम्युनिटीज़ आती हैं। क्योंकि जब इनकी डेथ होती है, जब इनकी डिकेइंग होती है, इनकी डेथ और डिके जब होती है लाइकन्स और मॉसिस की, उसकी वजह से क्या बनता है? थिन लेयर बनती है। थिन लेयर बनती है। थिन लेयर बनती है किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की एक थिन लेयर बनती है। ऑर्गेनिक मैटर की थिन लेयर बनती है किनके ऊपर? रॉक्स के ऊपर। तो इसके बाद क्या होता है? ये सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाता है। सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाता है किन के लिए सूटेबल बनाता है? फॉर हर्बिएशियस प्लांट्स। इसके बाद कुछ हर्बिएशियस प्लांट, सॉफ्ट प्लांट जो आते हैं उनके लिए सूटेबल बनाता है। तो इसलिए इनको बोलते हैं पाइनियर्स ऑफ सक्सेस। अगर वेवर की बात की जाए, साइंटिस्ट एक है वेवर और क्लेमेंटिस।
वेवर और क्लेमेंटिस, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो मॉसिस होते हैं, मॉसिस इम्पॉर्टेंट है सक्सेशन में। सक्सेशन में मॉसिस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा जो ये सक्सेशन होता है ओपन वाटर में, ओपन वाटर में जो सक्सेशन होता है स्टार्ट होता है कॉलोनाइज कहाँ तक, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट कम्युनिटी जो होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट तक। तो वहाँ पे ये जो मॉसेस होते हैं, तो वहाँ पे ये जो मॉसेस होते हैं, तो मॉस थिक मैट्स बनाते हैं कहाँ पे, बैंक जो बैंक्स होते हैं किनके, रिवर्स के, लेक्स के, रिवर्स के होते हैं या लेक्स के होते हैं, इनके बैंक्स के। या वो क्या करते हैं, जब वहाँ पे मोटे मोटे मैट्स, मोटी मोटी परत चढ़ जाती है, तो वहाँ पे आसानी के साथ रिटेन करते हैं, किसको रिटेन करते हैं, वाटर को, या सिंपली बोल सकते हैं रिटेन करते हैं मॉइस्चर को। तो उसके बाद क्या है, बाकी प्लांट जो है फिर वो वहाँ पे आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लिवरवुड्स की बात की जाए, हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरवुड्स और मॉसिस की, लिवरवुड्स और मॉसिस की, दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल पीएच, इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल पीएच, सॉइल का पीएच इंडिकेट करने में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कुछ जो ब्रायोफाइटस है, कुछ ब्रायोफाइटस जो है वो ग्रो करते हैं कुछ पर्टिकुलर, ज़्यादा रेंज भी नहीं है, नैरो रेंज है, कुछ पर्टिकुलर रेंज पे करते हैं। तो जिसकी वजह से अगर वो किसी पर्टिकुलर सॉइल पे है, वहाँ पे तो हमें सीधे उस सॉइल का पीएच पता चलता है।